जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल पर, जहां मैं आपको भगवान से रिलेटेड कहानियां सुनाता हूं, भूत प्रेत से रिलेटेड कहानियां सुनाता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक श्याम प्रेमी की कहानी है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब वो अपनी ज़िंदगी से हार गया था, पूरी तरह हताश हो गया था, जब उसे आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, तब कैसे बाबा श्याम ने उसका हाथ थामा और वो कहाँ से कहाँ निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे कहानियाँ लेके आता रहता हूँ और बहुत मेहनत लगती है ऐसी कहानियाँ लाने में आगे। तो आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रघु की फैमिली के बारे में बताता हूँ। रघु एक बड़े और अमीर खानदान का सबसे छोटा बेटा था। बड़े भाई का नाम था शेखर, जो कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक था और अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था। उनसे छोटे थे अरुण, जो कि एक बड़ी एमएनसी में डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों की शादी अमीर खानदान की लड़कियों से हुई हुई थी। मतलब दोनों के जो वाइफ थी वो एक बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती थी। घर में पैसा था, स्टेटस भी था, लेकिन कुछ नहीं था तो वो थी रघु के लिए रिस्पेक्ट और रघु के लिए कोई जगह। अब इसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि रघु ने सिर्फ 12th तक की पढ़ाई करी थी, क्योंकि उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में। लेकिन वो एक बहुत नेचुरली इंटेलिजेंट लड़का था। उसकी सोच बहुत तेज थी और सबसे बड़ी बात, उसको एक गॉड गिफ्ट था, वो थी उसकी मधुर आवाज़। गाने का टैलेंट, ये मान लो कि उसका एक अपना नेचुरल टैलेंट था, उसने कहीं से कुछ सीखा नहीं था, बट जब वो गाता था लोग सुनते ही रह जाते थे। पर जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया में अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, और कुछ स्किल्स हो ना हो, कोई और हुनर हो ना हो, डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी वजह से हर रोज़ रघु एक इंटरव्यू के लिए जाता, हर रोज़ खाली हाथ वापस आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही वो घर वापस आता तो उसके भाई भाभियाँ सब मिलके उसको ताने मारने लग जाते हैं। सबसे बढ़िया जो बात है कि वो ये चीज़ भूल जाते थे कि वो उनका अपना भाई है, सगा भाई है। ये भी नहीं कि कोई बाहर का है, ये भी नहीं कि वो कोई सौतेला है या कोई गोद लिया है, नहीं, उनका अपना खून है वो। पर उसका मज़ाक उड़ाने से पहले ये लोग एक बार नहीं सोचते थे, ख़ास करके उसका बड़ा भाई, जो हर रोज़ हँस-हँस के एक ही बात बोलता था कि अरे रघु, आज फिर नौकरी मिली या सिर्फ़ चक्कर ही लगा कर आ गया है? तो जब भाई ऐसी बातें बोल सकता है तो फिर भाभी ने कहाँ पीछे हटना था, वो भी ज़रूर रोज़ एक ही बात बोलती कि क्या क्या फ़ायदा ऐसे लड़के का जो घर में सिर्फ़ रोटी तोड़ने के काम आए? अब ये सब सुनकर रघु चुप हो जाता था। बट उसके माँ-बाप ही थे जो उस बेचारे को समझ पा रहे थे कि वो उसके ऊपर क्या बीत रही है। माँ उसको हमेशा कहती थी कि बेटा हिम्मत मत हारना, भगवान एक ना एक दिन तेरी ज़रूर सुनेगा। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तेरा भी टाइम आएगा, हार मत मानियो बस। एक दिन रघु के माँ-बाप के पुराने कोई दोस्त आए और उन्होंने कहा कि जयपुर के उनके जानने वाले हैं, जिनका नाम है किशन लाल। वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर ढूँढ रहे हैं और मुझे लगा कि उनकी बेटी के लिए आपसे रघु से अच्छा कोई लड़का हो नहीं सकता। तो रघु के पापा ने कहा, लेकिन हमारा रघु तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और फिलहाल तो अभी वो नौकरी भी नहीं कर रहा। तो उनके दोस्त ने कहा कि वो परिवार डिग्री नहीं देखता, वो संस्कार देखता है। लड़की टीचर है, खुद कमा लेती है, आप एक बार मिलके तो देख लो। अगर सब ठीक लगा तो ठीक, नहीं ठीक लगा तो कोई बात नहीं। तो ये बात सुनकर रघु के माँ-बाप ने किशन लाल जी को इनवाइट कर लिया। जब किशन लाल जी आए, उन्होंने रघु से मुलाकात की। रघु की सिंप्लिसिटी, उसका संस्कार, उस
और गाने की आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन उसी वक़्त शेखर और अरुण ने मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। अरुण ने बोला, सर आपको क्या लगता है हमारा रघु शादी के लायक है? ये तो बस फ्री का नौकर है घर का। इस पर किशनलाल जी मुस्कुराए और बोले, हम स्टेटस नहीं देखते, हम इंसान देखते हैं और रघु एक अच्छा इंसान है। तो ये सब होने के बाद भी, रघु के भाइयों का इतना फालतू बोलने के बाद भी शादी फिक्स हो गई। लेकिन शेखर और अरुण ने बहुत क्लियरली अपने माँ बाप को बोल दिया कि वो एक पैसे का भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। माँ बाप ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी कुछ सेविंग्स निकाली, कुछ गहने बेचे और शादी की तैयारी कर ली। तो रघु और जानकी की हो गई शादी। जानकी एक बहुत ही संस्कारी और प्यार से भरी लड़की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भाभीयों ने उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करना शुरू कर ही दिया, जिसे देख रघु का दिल टूट जाता था। एक दिन रघु जब जानकी से बात कर रहा था, रघु ने जानकी को कहा, जानकी अगर मैं कुछ कमा पाता तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। जिसे सुन जानकी मुस्कुराई और बोला, रघु जी, पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है प्यार और साथ। हम मिलके सब संभाल लेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। एक दिन रघु से जानकी ने कहा, मैं सोचती हूँ कि मैं फिर से स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। कम से कम घर के खर्चे तो मैं संभाल ही लूँगी इससे। तो पहले तो रघु ने मना कर दिया, लेकिन माँ बाप की सपोर्ट से वो मान गया। तो जानकी ने भी नौकरी ढूंढना शुरू किया और एक दिन जानकी की नौकरी लग गई। पर इस बात से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई शेखर और अरुण को, क्योंकि उनके लिए तो रघु और जानकी जैसे घर के फ्री के नौकर ही थे। अब जो काम उनकी बीवियां नहीं करती थी वो रघु और जानकी करते थे, और अगर अब जानकी नौकरी करने लग जाएगी तो वो सब काम कौन करेगा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि जानकी को अपनी स्कूल की जॉब के लिए जल्दी जाना था और जल्दबाजी में वो नाश्ता बनाना भूल गई। भाभीयों ने खूब हंगामा मचाया इस बात पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर जानकी ने नाश्ता नहीं बनाया तो इसका मतलब कि वो खुद भी खाली पेट ही गई है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अपने लिए बना के खा के चली गई और बाकियों को उसने सोचा नहीं। बहुत शोर मचाया भाभीयों ने, बहुत तमाशा क्रिएट किया। जब जानकी वापस आई तो यहाँ तक कि प्रिया ने जानकी को थप्पड़ तक मार दिया। ये देख रघु का खून खौल उठा। रघु ने गुस्से में कहा कि बस अब और हम नहीं सह सकते, हम अब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर अरुण ने भी रघु को थप्पड़ लगा दिया और कहा कि निकल जा यहाँ से, तो तेरी वैसे भी हमें कोई जरूरत नहीं और तेरी औकात भी नहीं हमारे साथ हमारे इस घर में रहने की। तू कहाँ और हम कहाँ। ये सुनकर रघु के आंसू निकल आए। उसने जानकी को बोला कि चलो अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। माँ बाप ने उनको रोकने की कोशिश करी, पर रघु ने उनको समझाया कि नहीं माँ, अब नहीं, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मेरे तक जब तक था, मेरा जब तक मजाक उड़ता था मैं सह जाता था। आज उन्होंने मेरी पत्नी का भी मजाक उड़ाया और सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया, जिस पर हाथ भी उठाया। ये कोई नहीं होते कि मेरी बीवी पे हाथ उठाएं। तब रघु के माँ बाप ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, पर रघु ने कहा अभी नहीं, मैं कुछ बन के वापस आऊँगा, अपना खुद का घर बनाऊँगा और तब आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। तब तक आप मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा आपको लेने। ये कहकर रघु और जानकी ने अपना सामान उठाया, मंदिर से खाटू श्याम जी की फ़ोटो उठाई और घर छोड़ दिया। तो रघु और जानकी उस घर से बाहर आ गए। उन्होंने एक किराए पे कमरा लिया और वहाँ रहने लगे। पैसे की तंगी तो बहुत थी, लेकिन जानकी ने रघु को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उस घर में वो कमा रही है। यहाँ तक कि एक बार जब जानकी अपनी स्कूल की ड्यूटी करके वापस आई, उसने देखा कि रघु बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर बैठा हुआ है।
तो जानकी ने रघु से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? तब रघु ने एक ही बात बोली कि जानकी, मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है? माना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो काम कर सकता हूँ। मुझे तो किसी भी तरह का काम नहीं मिलता कि मैं कुछ काम कर सकूँ, कुछ 2 पैसे कमा सकूँ, तुम्हारा हाथ बटा सकूँ। इस वक़्त घर का सारा बोझ तुम पर है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सुनकर जानकी पहले तो मुस्कुराई, फिर रघु का हाथ पकड़ा और घर के मंदिर की तरफ लेके गई, जहाँ पे खाटू श्याम जी की फ़ोटो लगी हुई थी। दोनों वहाँ बैठ गए। तो जानकी ने रघु को कहा कि देखो रघु जी, जब भी मन टूटने लगे ना, ऐसा लगे कि बस ज़िंदगी में अब कुछ रह ही नहीं गया हो, आपको ऐसा लगे कि अब हार रहे हो, तो हमेशा बाबा श्याम के पास आना। क्योंकि कहते हैं कि बाबा श्याम जो हैं, वो हारे का सहारे हैं। वो किसी को हारने नहीं देते। तो अपने मन की बात आप उनसे कहिए, देखना वो ज़रूर चमत्कार दिखाएँगे। तो उस दिन से क्या हुआ कि रघु ने बाबा श्याम जी को पूजना एक तरह से शुरू किया। वो बाबा श्याम जी के भजन सुना करता था। कई बार साथ में वो भजन गाता भी था। तो एक बार क्या हुआ कि अब जानकी को अपनी सैलरी में कुछ बोनस मिला। मतलब उसकी सैलरी थोड़ी उसको बढ़ के आई। तो उसने रघु को आके ये बात बताई कि ऐसे-ऐसे उसको इस बार एक्स्ट्रा सैलरी मिली है। तो रघु ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, तो अब तुम अपने मन का करो जो तुम करना चाहती हो इससे। तो जानकी ने रघु को कहा कि एक काम मैं करना चाहती हूँ, अगर आप मान जाओ तो। तो रघु ने कहा इसमें क्या बात है, आप बताओ तो सही क्या चाहिए आपको? तो जानकी ने रघु को कहा कि मुझे राजस्थान जाना है, खाटू श्याम जी के मंदिर। क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो रघु ने कहा हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल चलेंगे। तब जानकी ने कहा कि सिर्फ हम 2 नहीं जाएँगे, हम माँ-बाबूजी को भी साथ लेके चलेंगे। वो भी दर्शन कर लेंगे हमारे साथ। रघु ने कहा ठीक है। तो रघु ने अपने माँ-बाप को फ़ोन किया, उनको कहा कि ऐसे-ऐसे खाटू श्याम जाना है, तो आप भी साथ चलिए। तो उनके माँ-बाबूजी भी मान गए कि ठीक है, हम भी चलेंगे साथ में। तो रघु ने सारा इंतज़ाम कर लिया, बस की टिकटें बुक करा ली, गेस्ट हाउस बुक कर लिया, सब कुछ हो गया। तो इसी तरह वो लोग बस के थ्रू एक दिन खाटू श्याम जी मंदिर पहुँच गए। तो किस्मत की बात देखिए कि रघु, जानकी और उनके माँ-बाबूजी लाइन में चल रहे थे जब दर्शन करने होते हैं खाटू श्याम जी के। अगर आप कभी वहाँ गए हो तो तब आपने देखा होगा कि कैसे अलग-अलग लाइन्स लगती हैं। तो जब ये लोग लाइन में लगे हुए थे, तो रघु ने अचानक से एक खाटू श्याम जी का भजन गाना शुरू किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि रघु बहुत ही अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है। तो लोगों की अटेंशन रघु की तरफ जाने लगी और सब सुन रहे थे कि वो कितना अच्छा गा रहा था। उसी समय वहाँ पे एक आदमी था जो कि रघु के पास आया और रघु को उसने बताया कि शाम को वो लोग वहाँ पर खाटू श्याम जी की भजन संध्या कर रहे हैं। तो क्या रघु वहाँ पे उनके साथ गाएगा? अब ये सुनकर रघु थोड़ा-सा घबराया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसको, उसने कभी इतने बड़े क्राउड के सामने कभी गाया नहीं था। तो उसने जब जानकी की तरफ देखा, अपने माँ-बाबूजी की तरफ देखा, तो उन्होंने भी उसको एनकरेज किया कि तू कर सकता है और बाबा श्याम जी ने तेरे को ये मौका दिया है उनके भजन गाने का, तो तुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और गाना चाहिए। तो रघु मान गया। तो उस आदमी ने रघु को बताया कि शाम को 8:30 बजे ये भजन संध्या शुरू होनी है, तो वो तैयार होकर यहीं पर आके उन्हें 8 बजे मिले। ये सुनकर रघु बहुत खुश था। वो लोग वापस गए। उन्होंने थोड़ा खाना-पीना खाया दोपहर का और फिर गेस्ट हाउस में जाके वापस रेस्ट करने लगे। पर रघु तो बहुत एक्साइट हो रहा था। उसको उससे मतलब उससे जैसे ना आराम उसको आ नहीं रहा था, कि उसको बस था कि जल्दी से टाइम कटे और वो वहाँ जाए। तो ऐसे ही हुआ, शाम को तैयार होकर रघु वहाँ पहुँचा। तो जो वहाँ का ऑर्गेनाइज़र था, उसने रघु से पूछा कि उसको बाबा श्याम जी के कितने भजन आते हैं। तो रघु ने उनको बताया कि तकरीबन 20-25 तो आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें कम से कम 5 भजन गाने होंगे, क्योंकि और भी सिंगर आए हुए हैं, सबको चांस देना है हमको। तो तुम 5 भजन गाना। तो रघु ने कहा ठीक है। तो जब रघु की बारी आई, उसने गाना शुरू किया। लोगों ने उसकी आवाज़ को इतना पसंद किया
इतना पसंद किया कि जैसे वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना वंस मोर, वैसे वहाँ पे भी ऐसी बातें शुरू हो गई कि उसको कोई उतरने नहीं दे रहा था कि एक और सुनाओ करके उसे उतरने नहीं दे रहे थे। तो जहाँ रघु ने 5 भजन गाने थे उसने वहाँ पे 8 भजन सुनाए। और जब रघु सब कुछ सुना कर जब नीचे उतरा तो ऑर्गेनाइजर उससे मिलकर इतना खुश हुआ, उसने उसको गले से लगा लिया और उसी टाइम उसके हाथ में 20,000 रुपये थमा दिए। तो ये देखकर रघु थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने ऑर्गेनाइजर से पूछा कि ये पैसे किस बात के लिए। तो ऑर्गेनाइजर ने बताया कि वो अपने हर सिंगर को पे करते हैं, आज उसने गाया है तो ये पेमेंट उसकी है। तो ये देखकर रघु थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली कमाई थी, वो कमाई जो उसने अपने दम से करी थी। तब ऑर्गेनाइजर ने रघु से पूछा कि अगले 4-5 दिन अगर वो चाहे तो वो हमारे साथ रुक जाए, क्योंकि उन्होंने और हर जगह जगह पे भी यही शाम संध्या करनी थी। तो अगर रघु उनके साथ गाएगा तो उनका भी फ़ायदा है, रघु का भी फ़ायदा है। पर रघु ने कहा कि नहीं, उसको दिल्ली वापस जाना है क्योंकि जानकी को अपनी स्कूल की ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी है, तो अभी तो वो ये नहीं कर पाएगा। तो उस ऑर्गेनाइज़र ने रघु का, जानकी का, उसके माँ बाबूजी का सबका नंबर ले लिया और उन सबको अपना नंबर दिया, अपना कार्ड दिया और कहा कि फ्यूचर में कभी भी अगर उसका मन करे गाने का, कुछ ऐसा प्रोग्राम में गाने का, तो वो उसे कांटेक्ट ज़रूर करे और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तो कांटेक्ट कर ही लेंगे। तो ये सुनकर रघु बहुत इमोशनल हुआ, उसने धन्यवाद किया ऑर्गेनाइज़र का और जय श्री श्याम बोलकर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद जब वो अपने घर आ गए वापस, तो थोड़े ही दिन बाद रघु को एक अननोन नंबर से कॉल आया। रघु ने पूछा कि कौन? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जय श्री श्याम रघु जी, मेरा नाम हरी है, मैं इस म्यूज़िक लेबल का मालिक हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? तो ये सुनकर रघु थोड़ा हैरान हुआ। तो उसने पूछा कि लेकिन आपको काम क्या है? तो उस म्यूज़िक लेबल के मालिक ने कहा, अरे रघु जी, एक श्याम भक्त दूसरे श्याम भक्त से और क्या ही चाह सकता है, हम तो आपके आवाज़ के दीवाने हैं, एक बार मिलिए तो सही, सब डिटेल में बताऊंगा कि हमें आपसे क्या चाहिए। तो रघु ने उनको अपना एड्रेस दिया और थोड़ी ही देर में वो उसके घर आ गए। वहाँ पर आके रघु ने उनका स्वागत किया और वो अंदर आए, उन्होंने जय श्री श्याम से उनको ग्रीट किया और अंदर आए। तो उन्होंने ये बताया कि उस शाम को जब भजन संध्या में जब रघु गा रहे थे तो वो भी वहीं बैठे थे और उन्होंने रघु की आवाज़ सुनी और अब वो रघु के साथ बाबा श्याम जी के भजन की 2 एल्बम्स निकालना चाहते हैं। हर एल्बम का वो उसे 3 लाख रुपए देंगे, यानी टोटल 6 लाख रुपए। ये सुनकर रघु बहुत खुश हुआ, मतलब उसको लगा कि उसकी भी कुछ वैल्यू है इस दुनिया में और रघु थोड़ा इमोशनल हो गया। तो उस म्यूज़िक लेबल के मालिक ने कहा, अरे रघु जी, क्यों आप इतना इमोशनल होते हैं, ये बाबा श्याम जी की कृपा है जो हम आपसे मिले हैं और उन्होंने ही ये ज़रिया बनाया। मुझे उस ऑर्गेनाइज़र से आपका नंबर मिला तो मैं आपको कांटेक्ट कर पाया, वरना मैं तो हार मान ही गया था कि मैं कहाँ से आपको कांटेक्ट कर पाऊँगा। ये सब ऊपर वाले की, यानी कि श्याम जी की कृपा है, तो ज़्यादा मत सोचिए और हमारे साथ हाथ मिलाइए। तो इसी के साथ रघु ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 2 एल्बम्स रिलीज़ हुई। रघु एक फेमस भजन सिंगर बन गया। धीरे धीरे उसे ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू शोज़ मिलने लगे जहाँ पे वो श्याम भजन गाया करता था और म्यूज़िक लेबल से भी उसको कांटेक्ट किया जो उसके साथ एल्बम्स बनाना चाहते थे। धीरे 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 रघु ऐसी तरक्की करता गया कि कहते कि आज रघु अपने दोनों भाइयों से कहीं ज़्यादा कमाता है। उसने दिल्ली में एक नया बंगला लिया, वो भी वहाँ की एक पॉश जगह पे, और अपने माँ बाप को भी अपने पास ले आया। जानकी और रघु
एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताने लग गए। आज रघु के 2 बच्चे भी हैं और रघु आज भी बाबा श्याम जी के आगे हाथ जोड़ता है। हर महीने बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर ज़रूर करने जाता है। वो ये बहुत अच्छे से ये बात को मानता है कि उसकी तो कोई औकात थी ही नहीं, और वाकई में ही जब वो हार रहा था, ज़िंदगी से हार रहा था, तो बाबा श्याम ने उसका हाथ थामा। तो ये थी कहानी रघु की। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने पात्रों को नाम दिए हैं, ये नकली नाम है, क्योंकि मुझे असली नाम बोलने से मना किया गया था। जिनका नाम रघु मैंने दिया है वो आज की डेट में बहुत फेमस सिंगर हैं, जो ज़्यादातर बाबा श्याम के ही भजन गाते हैं, और वो ऑलमोस्ट आपको हर भजन संध्या में ज़रूर मिलेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, अगर भगवान ने आपका साथ दिया, आपके पास टैलेंट है, विश्वास और एक सच्चा साथी है ज़िंदगी में, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी बात पर हम एक बार ज़रूर कहेंगे, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं दुनिया के साथ शेयर करना, तो आप मुझे नीचे दिए गई डिटेल्स पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में आपकी कहानी को नरेट करूँगा। तो फिर मिलेंगे एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम, हर हर महादेव। धन्यवाद।